नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, और बुध देव इस महीने आपके 11th हाउस में चलायमान हैं और 18 तारीख को ये हो जाएंगे वक्री। जब भी लगन का मालिक या राशि का मालिक 11वें घर में हो तो आपकी कोई विशेष इच्छा आपकी पूरी होती है, वो भी आपके किए हुए प्रयास की वजह से। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी मित्र के साथ मिलके, या आपने कोई प्रॉपर्टी का काम चाहते थे, कोई नौकरी की चीज़ चाहते थे, नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन चाहते थे, कोई आपकी विशेष इच्छा थी, क्योंकि बुध आपके नौकरी के घर के भी मालिक हैं, वो आपके प्रयास से ज़रूर इस समय पूरी होगी। और ये क्योंकि शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पे, तो ये भी लक्ष्मी स्थान ही होता है, यानी पैसा भी आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा बुध, क्योंकि बुद्धि के भी कारक हैं। अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी आप अच्छा करेंगे। संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। 18 तारीख के बाद जब ये वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने का मतलब है कि आप पीछे जाके देखेंगे चीज़ें। लगन के भी मालिक हैं और आपके 10th हाउस के भी मालिक हैं, तो वक्री होने का मतलब हो गया कि आप एक तो अपने आप को खुद इवेल्युएट करेंगे। अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे साल की कई बार लोग प्लानिंग करते हैं कि साल के बाद मुझे गाड़ी लेनी है, तो हर महीने कितने पैसे सेव करने हैं, तो आप अपना कुछ ऐसा इवेल्युएशन करेंगे। अपना हो सकता है हेल्थ का इवेल्युएशन करें। इसके अलावा नौकरी में भी कुछ चीज़ें जो पीछे छूट गई थी, हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू हो गया, लेकिन एचआर छुट्टी पे चला गया, तो वो चीज़ पीछे रह गई। तो या पहले आपने कहीं काम किया था, वहीं आपके जाने के योग बनेंगे। तो लेकिन फिर भी जो आप इस महीने काम करेंगे, आप कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट काम अपना 18 तारीख से पहले पहले निपटा लें, क्योंकि उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके आके बैठ गए हैं 7th हाउस में, और ये पंचम के मालिक हैं, तो ये भी एक त्रिकोण केंद्र राजयोग बन गया। अब शनि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ स्थिरता लाते हैं, यानी बिजनेस में अगर आपको बहुत अप एंड डाउन हो रहे थे, तो वहाँ चीज़ें स्टेबल करेंगे, यानी डेली इनकम को स्टेबल कर देंगे। जैसे पहले अगर हो रहा होगा कि 50 रुपये आ रहे थे, कभी 50,000 आ रहे थे, तो इस समय आपकी स्टेबिलिटी करेंगे बिजनेस पे। जैसे आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है एग्जाम्पल, तो उसमें आपके कभी किराए पे चढ़ रहा है, कभी नहीं चढ़ रहा है, लेकिन अब फिक्स्ड इनकम आनी आपकी शुरू हो जाएगी। वहीं शनि यहाँ से बैठ के लगन को देखेंगे, तो क्योंकि 6th हाउस के भी मालिक हैं, तो हेल्थ पे तो आप थोड़ा सा ध्यान बना के चलें। और क्योंकि ये बोरिंग प्लेनेट है और ये मैरिड पार्टनर का घर है, तो मैरिज में भी थोड़ी सी बोरिंगनेस लाएंगे। तो आपको चाहिए अपने पार्टनर को कभी घुमा लाएं, कभी कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें, कभी फूल दे दें। तो ऐसे करेंगे तो मैरिज में भी मधुरता और प्यार बना रहेगा। वहीं दोस्तों, शनि की दृष्टि थर्ड दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी, और एक 10th एस्पेक्ट जो है 4th हाउस पे पड़ेगी। तो मदर के थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान बना के आपको रखना है। और क्योंकि ये 6th हाउस के भी मालिक आके 7th हाउस में बैठ गए हैं, तो स्पाउस की भी थोड़ी हेल्थ का ध्यान बना के रखें, यानी अपनी हेल्थ, अपनी मदर की हेल्थ, अपने स्पाउस की हेल्थ, अपने पिता की हेल्थ। फैमिली में हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कोई जैसे कई लोग होते हैं फैमिली में एक साथ योगा स्टार्ट कर देते हैं, या फैमिली एक साथ मिलकर जिम जाती है, तो कुछ भी एक साथ कोई स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा करेंगे तो फैमिली में थोड़ी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। लेकिन फिर भी बिज़नेस के लिए अच्छा है, पैसा ज़रूर आएगा, तो शनि इस चीज़ में आपके लिए अच्छा करेंगे। जो लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, तो उनका भी योग बन रहा है, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक सप्तम में आके बैठ गए हैं। और जिनकी बहुत साल से शादी नहीं हुई, जैसे स्कूल के सब बच्चों की शादी होगी, कॉलेज के सब बच्चों की शादी होगी, वो वही इंसान अकेला बचा हुआ है, और एज भी हो गई है 35, 38, 40। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, तो आपकी शादी का भी योग बनाएंगे। क्योंकि शनि 7th में होते हैं तो विलंब कराते हैं, लेकिन चीज़ें दिला भी देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव आपके 9th हाउस के और 2nd हाउस के मालिक होके 9th हाउस में बैठे हैं। ये तो मलव्य नाम का राजयोग बन गया, क्योंकि वो उस घर के मालिक खुद हैं। तो इस पीरियड में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा। परिवार में, जैसे मैं बता रहा था, शनि की वजह से अगर हेल्थ में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो उसमें भी मेजर इंप्रूवमेंट आएगा, अगर पहले से दिक्कत चल रही थी। और इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की दृष्टि भी शुक्र पे है, तो ये भी अच्छा ही है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक नवम स्थान को देख रहा है, इनका एक दृष्टि संबंध शनि का बन गया। तो ये भी चीज़ें करवाएंगे, आपकी ट्रैवलिंग होंगी, घूमने फिरने आप जाएंगे, जिन उद्देश्य से आप यात्राएं करेंगे उसमें सफल होंगे। और शनि 13 तारीख को वक्री भी होंगे, तो बिजनेस और यात्रा इसके योग भी आपके बन जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे सूर्य देव की।
सूर्यदेव जो हैं ये आपके अभी चलायमान है 10th हाउस में। सूर्य के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। 10th हाउस में तो ये दिग्बली होते हैं, सरकारी पक्ष से उन्नति होना, सरकारी टेंडर जो लोग लेते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार से अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, नेम फेम रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें सूर्य 10th हाउस के करवाते हैं। क्योंकि ये आपके 12वें घर के भी मालिक हैं, तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको मेजर यहाँ पे एडवांटेज या प्रमोशन ऐसी चीज़ें उनके साथ होंगी, यानी उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से सूर्यदेव 14 तारीख को निकल के आ जाएंगे 11th हाउस में। तो अब ये कोई अच्छी आपकी प्रमोशन में कोई अवार्ड और साथ में कोई बोनस या ऐसी चीज़ें करवाएंगे, यानी सूर्य का 11th हाउस में आना और भी अच्छा है, आपकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों 25 तारीख के बाद शुक्र भी आके बैठ जाएंगे 10th हाउस में, तो ये भी नौकरी में चीज़ें अच्छी करवाएंगे, यानी नौकरी में आपकी चीज़ें ओवरऑल बिजनेस में नौकरी में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ महीने से अगर बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, बहुत सारे लोगों की सैलरी चली गई, नौकरी चली गई, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी होनी शुरू इस महीने ज़रूर हो जाएंगी। जैसे आप शुक्र की स्थिति देख रहे हैं, पहले तो 25 दिन 9th हाउस में अपने ही घर में, उसके बाद और हैं भी धन स्थान के मालिक, उसके बाद नौकरी के भाव में आके बैठ जाएंगे, तो एक तरीके का धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। यूजली जब भी ये 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन बनेंगे 9, 10 तारीख, 18, 19 और 1, 26, 27, 28। इनमें आप 1, 26, 27, 28 का तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें घर में होंगे और वहाँ भी केतु और मंगल के साथ, तो काफ़ी पीड़ित स्थिति में होंगे। और 18, 19 का भी ध्यान रखिएगा। 9, 10 तो फिर भी थोड़ा सा घर में इमोशनल होके सेंटिमेंटल होने का होगा, यानी इमोशंस थोड़ी लो होंगी। लेकिन 18, 19, 1, 26, 27, 28 कोई चोट चपेट की घटना ना हो, तो उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं, जाके बैठ गए हैं 12वें घर में केतु के साथ सूर्य की राशि में। दोस्तों ये 1, 5 और 9 ये तीनों फायर की राशियां हैं। ये मंगल की है, ये सूर्य की है, बृहस्पति की है। अब जो सूर्य जो खुद ही सबसे ज़्यादा फायर वाले हैं, उनके घर में मंगल आके बैठ गए हैं, और केतु तो मंगल जैसे रिजल्ट देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था, जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत लोगों की मौत हुई। उस समय भी कन्या लगन ही राइजिंग था। तो जो मैं चोट चपेट की आपको बात कर रहा था, उसका आपको यहाँ भी हिंट मिल जाएगा। तो मंगल इस पूरे ही महीने 28 तारीख तक रहेंगे 12th हाउस में, फिर आके लगन में बैठ जाएंगे। जब तक 12th हाउस में है, कोई चोट चपेट की घटना ना हो, कुछ इस तरीके की चीज़ ना हो, आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली ट्रैवलिंग में, या आप विदेश में रहते हैं। लेकिन यही मंगल आपके विदेश जाने का भी योग बना देंगे, और यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में भी हैं, यानी परिस्थितियाँ पहले विपरीत होंगी, फिर अचानक से फ़ायदा भी होगा। और 25 तारीख के और 28 तारीख के बाद जब ये लगन में आ जाएंगे, तो 8वें घर का मालिक लगन में आके बैठ गया, तो हेल्थ पे तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऊर्जा भी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई रनिंग या ट्रेडमिल या कोई भी स्पोर्ट्स आउटडोर एक्टिविटी अगर आप करेंगे, या इवन जिम जाएंगे, तो ये मंगल की नेगेटिविटी 28 तारीख के बाद आपको आप उससे थोड़ा सा बच जाएंगे। मंगल के कुछ उपाय भी खैर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव जो हैं ये आपके 2 केंद्रों के मालिक हो गए, एक केंद्र स्थान में बैठे हैं जो कि सबसे बली केंद्र है, और यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, और 2nd हाउस को और 6th हाउस को देख रहे हैं। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी आपके सुख सुविधा की साधन बढ़ेंगे, मदर की हेल्थ बेटर होगी, आपके जो बिज़नेस आप करते हैं उसमें भी चीज़ें अच्छी होंगी, नौकरी में भी अच्छा होगा, धनागमन के भी स्तोत्र बनेंगे, कोई सुख सुविधा की चीज़ें आप खरीदेंगे, या तो वाहन लेंगे, मकान लेंगे, या घर में कुछ डेकोरेशन कराएंगे, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें कराएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी ये राहु के नक्षत्र में हैं, जो छठे घर में बैठे हैं, तो ये और भी अच्छा है। नौकरी में भी चीज़ें अच्छी करवाएंगे, कोई कंपटीशन अगर आप लड़ रहे हैं उसमें आपको सफल करवाएंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु आपके छठे घर में आके बैठ गए हैं, तो ये आपके एक एक करके सारे जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनका सफाया करेंगे। ऊपर से ये गुरु के नक्षत्र में है, तो यानी दुष्प्रभाव भी ये कम देंगे। हालांकि ये नक्षत्र वाइज एक जैसे सूर्य जैसे गुरु और राहु साथ में हो, तो गुरु के चंडाल योग या दोष बनता है। लेकिन ये नक्षत्रों में भी जब टकराते हैं तो वैसा ही रिजल्ट भी मिलता है। जैसे गुरु बैठे हैं राहु के नक्षत्र में है,
और राहु बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, तो यानी ये एक आप कह सकते हैं कि गुरु चंडाल योग बन रहा है नक्षत्र परिवर्तन की वजह से। लेकिन राहु अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और गुरु भी अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा होगा, तो ये योग का फ़ायदा होगा, ना कि ये दुर्योग होगा आपके लिए। दोस्तों बात करते हैं सूर्य की, सॉरी केतु की, जो कि सूर्य के नक्षत्र में है। केतु 12th हाउस में होते हैं, इंसान को धार्मिक बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं। इंसान पैसे भी खर्च करता है तो धर्म कर्म में करता है, यानी अगर तीर्थ यात्रा करेगा, पाठ पूजा करेगा तो ऐसा बनाते हैं। लेकिन केतु 12th हाउस के इंसान को अकेलापन भी दे देते हैं, और यहाँ केतु पीड़ित हो रहे हैं मंगल की वजह से और मंगल पीड़ित हो रहे हैं राहु की वजह से, तो आपका 12th हाउस इस वजह से एक्टिवेटेड है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी केतु का 12वें घर में अकेले बैठना होना बुरा नहीं है। मंगल के साथ थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो पीरियड ऐसा चल रहा है, बस अपनी ट्रैवलिंग वगैरह में आप ध्यान रखिएगा। और इन दोनों ग्रहों के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की अभी दृष्टि नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो जैसे मैंने बताया, आप अगर फॉरेन में रहते हैं यानी बर्थ प्लेस से दूर, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खर्चे कुछ हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध की कंडीशन ठीक है। कोई एक्यूट इलनेस ज़रूर हो सकती है, जैसे कुछ खांसी जुकाम हो गया, कोई स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, वो ज़रूर हो सकती है। फैमिली में ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, स्पेशली धन के मामले में चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा पीरियड है, आप पढ़ाई में अपनी मेहनत और बढ़ा दें, आप अच्छा करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया बन रही हैं। आपके सेकंड हाउस का मालिक अपनी राशि में, 6th हाउस में राहु का बैठे होना, वहीं डेली इनकम वाले घर में शनि का बैठे होना, 9th हाउस में शुक्र होना, 10th हाउस में गुरु आदित्य राजयोग बनना, और वहीं आपके 11th हाउस में राशि का मालिक बैठना, तो जॉब में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। आपकी पिछले कुछ महीने से अगर कुछ परेशानियां चल रही थी, तो ये महीना आपको अच्छा फ़ायदा करा के जाएगा। वहीं अगर आप विदेश में रह के या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। दोस्तों बात करते हैं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये डेट्स बनेंगी 6, 7 और 8, और बनेंगी 20, 21। इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं, प्रेमी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, प्रपोज वगैरह भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो लोग विवाह करना चाहते हैं। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, पंचम का मालिक सप्तम में है, और गुरु जो है उनकी दृष्टि सुख स्थान पे है। मैरिज का योग बन सकता है, लेकिन आपको ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के ही कराने चाहिए, ये हर बार मैं सजेस्ट करता हूँ। और मैं अगर स्पाउस की बात करूँ, तो उनका फोकस पॉइंट इस समय घर की सुख सुविधा, बड़ा घर लेना, कोई वाहन लेना, इस तरीके से हो सकता है। उनकी भी ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी, और नौकरी में भी चीज़ें उनके लिए अच्छी ही दिखाई देती हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं, तो फाइनेंसिस के मामले में आपको चीज़ें बेटर ही हो रही हैं। पैसा आएगा ज़्यादा, खर्च भी कुछ होगा, लेकिन आगमन ज़्यादा के चांसेस बनते हैं। अगर मैं ओवरऑल गेंस की बात करूं, तो ओवरऑल गेंस में लगन का मालिक बुध जाके 12th हाउस में बैठा है, बाद में सूर्य भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कोई अच्छा ओवरऑल गेन, नेम, फेम, प्रमोशन, कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल सकता है। दोस्तों उपाय के तौर पे आप गणेश आरती करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वेडनेसडे को गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय 108 बार डेली करें, या मंडे सैटरडे करें। और आप शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र भी कर सकते हैं। और वहीं शुक्रदेव के लिए आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, श्री सुक्तम, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। आप इसके अलावा जो कृष्ण जी का मधुराष्टकम होता है, वो भी कन्या लगन कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मंगल के थोड़े बहुत उपाय आप ज़रूर करते रहें। ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाना, या कुछ मीठी चीज़ें डोनेट कर देना, या रेड लेंटिल जो होते हैं, जैसे अलग अलग जो दाल आती है, मूंगी मसरी ऐसे करके, उनमें जो रेड लेंटिल्स आती हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं ट्यूसडे को, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा कन्या लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।